नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव। तो चलिए शुरू कर। देखिए, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो आते हैं यूरोप महादेश के अंतर्गत में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो ये जो स्थापना की गई थी, ये बुर्बो राजवंश द्वारा किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ये जो मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी संगठन से था। किस संगठन से था? तो कार्बोनरी संगठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो निम्न में ऑस्ट्रेलिया था। कौन था? ऑस्ट्रेलिया। ये सभी आप लोगों का वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, तो इसको याद करते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो ये जो था वो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किस पद पर? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी जो था वो पेशे से नाविक था। वो क्या था? तो नाविक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मन राइसन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइसन राज्य का निर्माण जो है जो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, जलवेराइन एक संस्था थी। तो ये जो संस्था थी ये व्यापारियों की संस्था। किसकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? तो ये किया था बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो ये जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी वो 1871 में हुआ था। कब हुआ था? 1871 में। 11वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 11वां नंबर क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ये होगा यूनान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब 1829 ईस्वी में, कब? 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ? तो ये जो हुआ था ये यूनान के साथ ही हुआ था। किसके साथ हुआ था? यूनान के साथ ही हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यूरोपियन सभ्यता का पालना किससे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का जो पालना है वो यूनान को ही कहा जाता है। अगला देखिएगा, तो प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1854 में। कब हुआ था? 1854 में। 1854 में ही। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? तो ये हुआ था 1871 में। कब हुआ था? 1871 में इटली के एकीकरण पूर्ण हुआ था। उसमें आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े होइएगा इटली के एकीकरण को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो लुई फिलिप जो था वो फ्रांस का शासक बना। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? कौन नहीं था? जर्मनी नहीं। अगला है हम लोग का, रक्त एवं लौ की नीति का संबंध किससे था? तो ये बिस्मार्क से था। किससे था? बिस्मार्क। किससे था? बिस्मार्क से। एक सेकेंड, बिस्मार्क से था। रक्त एवं लौ की नीति जो था वो बिस्मार्क से था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन? तो ये ऑस्ट्रेलिया। किसके अधीन था? ऑस्ट्रेलिया के अधीन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो ये बना जर्मनी का। ये कहाँ का बना? जर्मनी का बना। ये जो बना वो जर्मनी का बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? तो लुई 16वें को जो फांसी दिया गया था वो जनवरी, कब? जनवरी 1793 को फांसी दे दिया गया। गिलोटीन जो होता है वो इस प्रकार का रहता है। गिलोटीन पर चढ़ा करके इसको काट दिया गया। देखिए अगर गिलोटीन देखिएगा ना तो इस प्रकार का रहता है, ऐसे करके रहता है, ठीक है, और ऐसे करके रहता है। इस बीच में जो है जो थोड़ा सा एकदम गोल टाइप में बना रहता है, इसी के अंदर में जिसका भी गर्दन, जिसको भी काटना रहता है इसकी गर्दन को रख दिया जाता है, और ऊपर में एक फरसा रहता है इस टाइप में, और बहुत ज़्यादा भारी रहता है। इस फरसा को ऊपर से छोड़ दिया जाता है और यही फरसा क्या करता है कि नीचे गिरता है, और जैसे ही गिरता है इसका गर्दन अलग हो जाता है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, चलिए नीचे देखते हैं, सार्डिनिया का राजा कौन था? तो सार्डिनिया का जो राजा था वो था विक्टर इमैनुअल। कौन था? विक्टर इमैनुअल। चलिए अगला देखते हैं, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो इटली के एकीकरण के 3 प्रमुख नायक थे। पहला मेजनी, दूसरा काबूर और तीसरा गैरीबाल्डी। 3 गो था। ये तीनों क्या था कि इटली के एकीकरण में सबसे प्रमुख भूमिका निभाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस सम्मेलन ने जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो ये था लौसने सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन था? तो लौसने सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया?
तो ये था बिस्मार्क ने। किसने किया? बिस्मार्क ने। किसने किया? क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो बिस्मार्क। हिगेल किस देश का दार्शनिक था? तो ये जो था वो जर्मनी का था। कहाँ का? जर्मनी का दार्शनिक था। हिगेल कहाँ का दार्शनिक था? तो जर्मनी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जर्मन राइसन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने? अगला क्वेश्चन है हम लोग का, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का जो मुख्य उद्देश्य था वो राजतंत्रों का पुनः स्थापित करना, राजतंत्र जो था उसको पुनः स्थापित करना था। ये जो था वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो ये हुआ था 1789 में। ये कब हुआ था? 1789 में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ये था कार्बोनरी। किस संगठन से था? तो कार्बोनरी संगठन से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जर्मनी में स्थित है। कहाँ स्थित है? जर्मनी में। कहाँ स्थित है? जर्मनी में। एक सेकेंड, जर्मनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कोसूत का संबंध किस देश से है? तो ये है हंगरी से। कहाँ से? हंगरी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, 1871 में कौन से संधि हुई थी? वो फ्रैंकफर्ट की संधि था। कौन सी संधि था? वो फ्रैंकफर्ट की संधि था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? इसका आंसर गणराज्य होगा। इसका आंसर क्या होगा? गणराज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन? बिस्मार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो ये 1871 में हुई थी। कब हुई थी? 1871 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो ये बिस्मार्क होगा। बिस्मार्क का इटली के एकीकरण में कोई भी संबंध नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ये था ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो ये बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर जो हस्ताक्षर हुआ था वो 1871 में हुआ था। कब हुआ था? 1871 में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला है हम लोग का, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये किया था बिस्मार्क ने। किसने? बिस्मार्क ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ये यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। यूरोप का मरीज किसे? तुर्की को। चलिए आगे बढ़, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो ये जो था ये मेजनी था। कौन था? मेजनी ने यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना की थी। किसने? मेजनी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीपू सुल्तान शासक थे? तो ये था मैसूर का। ये मैसूर का क्या था? शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो ये हुआ फ्रेको पर्सिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो ये नाविक था। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जर्मन राइसन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये जो निर्माण है वो नेपोली ने किया था। किसने किया था? नेपोली। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सेडौन में। कहाँ हुआ था? सेडौन में। कहाँ हुआ था? सेडौन में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? तो ये था मेजनी, गैरिबाल्डी और काउंट काबूर। ये तीनों का जो था वो मुख्य योगदान था। अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन हुआ था? ये हुआ था 1815 में। कब हुआ था? 1815 में हुआ था, जब नेपोलियन जो था वो युद्ध में हार जाता है 1815 में। उसी समय वियना सम्मेलन होता। जलवेराइन संबंधित था। जलवेराइन जो है जो व्यापारियों से ही संबंधित था। किससे? व्यापारियों से। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जेनेवा संधि कब हुई थी? तो जेनेवा संधि 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। चलिए आपका ऑब्जेक्टिव यहीं पर इतना ही था पूरा फर्स्ट चैप्टर का। अगर इतना आप लोग याद कर लेते हैं तो फर्स्ट चैप्टर में से एक भी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। और नेक्स्ट जो क्लास है वो हिस्ट्री के ही चैप्टर 2 से आएगा।